किनारे पर एक पुरानी सी मट्टी की हवेली में दादाजी रहते थे। उनकी पोती खुशबू भी उन्हीं के साथ रहती थी। दादाजी की एक छोटी सी जमीन थी। बरसों से वो इस जमीन पर मेहनत करते, मगर फसल कभी अच्छी ना होती। बार बार की नाकामी ने दादाजी को थका दिया था। उनका दिल जमीन से ऊंचाट हो चुका था। खुशबू अक्सर देखती कि दादाजी जमीन की तरफ देखते हैं, मगर कुछ बोलते नहीं। एक दिन वो बोली, दादाजी, आप फिक्र ना करें, जमीन ठीक हो जाएगी, हम फिर से मेहनत करेंगे। दादाजी ने गहरी सांस ली, खामोशी से सर हिलाया और जमीन पर बिछी चारपाई पर जा बैठे। अगली सुबह खुशबू दादाजी के लिए चाय लेकर आई। चाय थमाते हुए बोली, दादाजी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हम अपनी जमीन पर हल चलाएंगे, मेहनत करेंगे, आप देखना फसल भी अच्छी होगी। दादाजी ने खुशबू की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, ठीक है खुशबू, शायद तू ठीक कह रही। आए रमो, इधर आना जरा। वो दौड़ा आया। दादाजी ने उससे अपनी जमीन में हल चलाने को कहा। खुशबू खाना बना रही थी और दादाजी खुशबू से बड़ी अच्छी जमीन के बारे में बात कर रहे थे। रमू अगले दिन आ गया। चंद दिन की मेहनत के बाद जमीन नरम हो गई, हल चलने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दादाजी की जमीन पर हरियाली आ गई, पौधे निकले, खुशबू फैली और दादाजी के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। दादाजी और खुशबू दोनों बहुत खुश थे, मगर खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। जिस शख्स के जिम्मे दादाजी की फसल को पानी देना था, वो दादाजी की खुशी देख कर जलने लगा। उसने जानबूझकर फसल को पानी देना बंद कर दिया। जमीन सूखने लगी, पत्ते मुरझाने लगे। दादाजी दोबारा परेशान हो गए। उनकी आंखों में वही पुराना दर्द वापस आ गया। एक दिन एक जमींदार दादाजी की जमीन के पास से गुजरा। उसने जमीन की हालत देखी तो रुककर एक मकानी शख्स से पूछा, ये जमीन किसकी है? उसे बताया गया कि ये दादाजी की जमीन है, जिन्होंने हाल ही में बड़ी मेहनत से फसल उगाई थी, मगर फिर वो सब बर्बाद हो गया। जमींदार अगले दिन दादाजी के पास आया। उसने उनसे सब कुछ पूछा। दादाजी ने तफसील से अपनी कहानी सुनाई। जमींदार ने दादाजी से कहा, दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। आप जैसे मेहनती आदमी को तो कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं आपको अपनी जमीन का एक हिस्सा देता हूँ, बस आप वही मेहनत वहां भी करें। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे।
खुशबू भी बहुत खुश हुई। अब दादाजी नई जमीन पर नई उम्मीद के साथ काम करने लगे। इस जमीन पर जल्द ही सब्जा उगाया, फसल खूब लगी। इस बार पानी देने वाला भी ईमानदार निकला। दादाजी की मेहनत रंग ले आई। गांव के लोग दोबारा दादाजी की जमीन के पास बैठकर उनकी बातें सुनते।